हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बच्चे को अच्छी इंग्लिश रीडिंग सिखाने के लिए हमें उसे क्या क्या सिखाना चाहिए, कब सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसे सीख के एक अच्छा इंग्लिश रीडर बन पाए। तो ये कंप्लीट लिस्ट है उन सभी टॉपिक्स की जो हमें एक बच्चे को सिखाने पड़ेंगे अगर हमें उसे अच्छे से परफेक्ट इंग्लिश रीडिंग करना सिखाना है। ये सब टॉपिक्स हम उसे कैसे कवर कराएंगे, कब कवर कराएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड। इंग्लिश रीडिंग के लिए सबसे बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड होते हैं ये जो हमारे ए टू जेड के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को रीडिंग करते टाइम हम क्या इनका साउंड यूज़ करते हैं उसे ही फोनिक साउंड कहते हैं। ये फोनिक साउंड आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सबसे पहले ए टू जेड तक ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखकर आप उन सभी अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को इनके साथ लिखिए। अगर आप हिंदी में साउंड बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा इजी सीखता है। तो इस तरह से साउंड लिखने के बाद उसे रीड करके बताइए कि इसका साउंड क्या है। जैसे ए का साउंड होता है ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट। तो जब एक बार बच्चा ए टू जेड के सभी साउंड्स को सीख जाता है, कंफर्टेबली और इंडिपेंडेंटली उन साउंड को पढ़ने लगता है, उसके बाद हमें बच्चे को सिखानी है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और कौन से अल्फ़ाबेट्स हमारे वॉवल हैं और कौन से अल्फ़ाबेट्स हमारे कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश रीडिंग के लिए हमें अल्फ़ाबेट में वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं वॉवल्स के जो साउंड होते हैं वो दो तरह के साउंड्स आते हैं जो हम आगे इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। लेकिन इस लेवल पे जो बच्चे को सिखाना ज़रूरी है वो सिर्फ ये है कि हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U। इन वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 21 अल्फ़ाबेट्स वो सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बच्चे को टिप्स पे पता होना चाहिए कि हमारे जो 5 वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फोनिक साउंड्स और अल्फ़ाबेट में वॉवल और कॉन्सोनेंट की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे शॉर्ट वॉवल्स की साउंड एंड वर्ड्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चे की रीडिंग का सफ़र। और रीडिंग करने के लिए हम सबसे पहले CVC वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हम 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड बच्चे को पढ़ाएंगे। और CVC वर्ड्स पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि CVC वर्ड हमेशा एक ही पैटर्न के होते हैं, तो बच्चा उन्हें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से रीड कर पाता है। तो हम ये पढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले बच्चे को ए का शॉर्ट वोवल साउंड बताइए, ए। ये बताने के बाद जितने भी 2 लेटर वर्ड्स हैं वो उन्हें ज्वाइन करके बताइए। जैसे एम, एन, एन, एट। इस तरह से सभी 2 लेटर वर्ड्स को बच्चे को ज्वाइन करके बताइए और फिर उसे ज्वाइन करने के लिए बोलिए। एक बार बच्चा जब इन वर्ड्स को ज्वाइन करने में कंफर्टेबल हो जाता है तब हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं 3 लेटर वर्ड्स। और 3 लेटर वर्ड्स भी हम एक साथ सभी नहीं कराएंगे, हम उसे वर्ड फैमिलीज के हिसाब से 3 लेटर वर्ड्स कराना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कराएंगे एट वर्ड्स। जैसे क एट कैट, म एट मैट। जब एट वर्ड्स बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने आप पढ़ने लगता है तो उसे दूसरी वर्ड फैमिली इंट्रोड्यूस कराइए। एड, बैड, पैड। इस तरह से एक एक करके सभी वर्ड फैमिलीज इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसे मिक्स वर्ड्स दीजिए इन फैमिली में से और देखिए कि बच्चा रीड करने में कैपेबल है या नहीं है। अगर वो इन सभी को रीड कर पा रहा है तो उसकी रीडिंग की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे, जिस तरह से हमने अभी ए साउंड किए उसी तरह से हम ई का साउंड करेंगे। ई का शॉर्ट साउंड होता है ए। ई के 2 लेटर वर्ड्स को कवर करेंगे, फिर ई के 3 लेटर वर्ड्स वर्ड फैमिली के हिसाब से कवर करेंगे। एन, एग, वर्ड फैमिलीज। ये सभी वर्ड्स फैमिलीज कवर होने के बाद फिर हम मिक्स वर्ड्स यूज करेंगे इंग्लिश रीडिंग सिखाने के लिए। इसी तरह से आई के लिए
पहले 2 लेटर वर्ड्स, उसके बाद वर्ड फैमिलीज के हिसाब से 3 लेटर वर्ड्स और फिर मिक्स सीवीसी वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वोवल होगा ओ के 2 लेटर वर्ड्स, ओ के फैमिली वर्ड्स एंड देन मिक्स सीवीसी वर्ड्स। और लास्ट वोवल जो हमारा होगा यू, अ के 2 लेटर वर्ड्स और अ के फैमिली वर्ड्स एंड देन मिक्स वर्ड्स। एक बार जब ये शॉर्ट वोवल साउंड बच्चे के कवर हो जाते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी शॉर्ट वोवल को मिक्स करके कुछ वर्ड्स उन्हें दे सकती हैं, जैसे AEIOU के मिक्स वर्ड्स उसे रीडिंग करने के लिए दीजिए। जितनी ज़्यादा बच्चा रीडिंग करेगा, जितनी ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा इन वर्ड्स के ऊपर, उतना ही उसके लिए इंग्लिश रीडिंग करना आगे की तरफ आसान होता जाएगा। नेक्स्ट लेवल, शॉर्ट साउंड वर्ड खत्म होने के बाद हम जो बच्चे को कराएंगे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें रीडिंग में बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन वर्ड्स को बनाने की बजाय उन्हें पता हो कि इन वर्ड्स का साउंड ऑलरेडी क्या है, तो इन्हें बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए ये जो बेसिक साइट वर्ड्स हैं बच्चे को आइडेंटिफाई कराने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो फ्रीक्वेंट रीडिंग कर पाए। इस लेवल पे हम सिर्फ बच्चे को ये साइट वर्ड कराएंगे, बहुत सारे साइट वर्ड्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो बेसिक साइट वर्ड्स हैं ये इनफ है उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल की रीडिंग के लिए। फोनिक साउंड, वोवल कॉन्सोनेंट, शॉर्ट वोवल, उस साइट वर्ड, उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग वोवल साउंड पे। इतनी रीडिंग करने के बाद बच्चे का एक थोड़ा रीडिंग का लेवल बन जाता है कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को रीड करने लगता है। अब हमारी होती है लॉन्ग वोवल को इंट्रोड्यूस कराना। जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारे वोवल्स के 2 टाइप्स के साउंड होते हैं। पहले हमने किया वोवल, शॉर्ट वोवल साउंड, और ये है लॉन्ग वोवल साउंड। बच्चे को जिस तरह से हमने शॉर्ट वोवल साउंड इंट्रोड्यूस कराए थे उसी तरह से हम लॉन्ग वोवल साउंड इंट्रोड्यूस कराएंगे। लॉन्ग वोवल के में सबसे पहले हम कवर करेंगे ए के लॉन्ग वोवल साउंड 3 टाइप से बनते हैं। जब हमें 2 वोवल एक साथ दिखाई देते हैं ए और आई, तो हम फर्स्ट वोवल का साउंड यूज करते हैं और सेकंड वोवल साइलेंट रहता है। जैसे ए और आई में हम ए का साउंड यूज करेंगे और आई साइलेंट रहेगा। ल ए का लॉन्ग साउंड, ए का लॉन्ग साउंड होता है उसका नाम इटसेल्फ। जैसे ए को हम ए बुलाते हैं तो ए का लॉन्ग साउंड होगा ए ही। ल ए ड, लेड। म ए ड, मेड। र ए न, रेन। इस तरह से उसे रूल बताइए कि ए आई में जब भी ऐसे 2 वोवल आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको सेकंड वोवल को साइलेंट रख के फर्स्ट वोवल का लॉन्ग साउंड बोलना है। सेकंड लेवल पे हमारा जो है ए वाई, जब भी इस कॉम्बिनेशन के साथ बच्चे को वर्ड्स दिखाई देते हैं तो भी हमें ए का लॉन्ग साउंड यूज करना है। जैसे ड ए, डे। ल ए, ले। प ए, पे। नेक्स्ट है ए और बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे मान लीजिए एस और बाद में आ जाए ई, यानी कि ए प्लस ई, इसे मैजिकल साउंड भी बोलते हैं। तो इस केस में हमारा ई का जो साउंड होता है वो साइलेंट रहता है और ए का हम लॉन्ग साउंड यूज करते हैं। जैसे ल ए न, लेन, ई विल बी साइलेंट। ल ए न, लेन। म ए क, मेक। फ एक, फेक। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स देके उसे ए साउंड की प्रैक्टिस कराइए, ए के लॉन्ग साउंड। उसके बाद हमारा आता है ई का लॉन्ग साउंड। ई के लॉन्ग साउंड को भी इसी तरह से हम कॉम्बिनेशंस में प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे ई ए, जब भी ई ए दिखाई देता है तो जैसे हमने यहाँ पे रूल डिस्कस किया था, फर्स्ट लेटर का हम लॉन्ग साउंड बोलते हैं और सेकेंड लेटर साइलेंट हो जाता है। उसी तरह से प ई, पी, ई का लॉन्ग साउंड क्या होता है? ई, जो इसका नाम है वही इसका लॉन्ग साउंड होता है ई। पी, स्ट ई ल, स्टील। ल ई फ, लीफ। सेकेंड जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है डबल ई। जब भी हमें डबल ई दिखाई देता है तो भी ई का लॉन्ग साउंड यूज होता है। फ ई ट, फीट। श ई प, शीप। ट्र ई, ट्री। उसके बाद हमारा है आई
ई, जहाँ पे भी हमें आई ई साउंड दिखाई दे, आई ई अल्फाबेट्स दिखाई दे, वहाँ पे भी हम ई साउंड यूज करते हैं। थ ई फ थीफ, प ई स पीस, बिलीव बिलीव। जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो वही मैजिकल साउंड वाला है, ई प्लस ई, जिसमें फर्स्ट ई का लॉन्ग साउंड होगा और सेकेंड ई साइलेंट रहेगा। द ईज दीज, थ ई म थीम, ई व ईव। तो इस तरह से ए के सभी कॉम्बिनेशन के वर्ड्स रीड कराइए, फिर ई के कॉम्बिनेशन के वर्ड्स रीड कराइए। नेक्स्ट हमारा आएगा आई के लॉन्ग वोवल साउंड। आई के लॉन्ग वोवल साउंड सबसे पहला वही हमारा मैजिकल साउंड है, आई प्लस ई, श। इसमें हम आई का लॉन्ग साउंड बोलेंगे और ई साइलेंट रहेगा, शाइन। ब्र आइड ब्राइड, डाइन। सेकंड आई का जो वोवल साउंड लॉन्ग बनता है वो है आई जी एच, र आई ट राइट, स आई ट साइट, न आई ट नाइट। एक और आई का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो आई और ई, ये सेम है। जब दो वोवल साथ में दिखाई दे तो फर्स्ट का लॉन्ग साउंड बोलेंगे, सेकंड साइलेंट रहेगा। ड आई डाई, ल आई लाई, प आई पाई। लॉन्ग वोवल के आई कवर होने के बाद हम कराएंगे लॉन्ग वोवल ओ साउंड वर्ड। ओ का लॉन्ग साउंड कब यूज होता है, ओ डब्ल्यू। ओ का लॉन्ग साउंड होता है ओ। ओ डब्ल्यू जब दिखेगा तो हम बोलेंगे सिर्फ ओ का साउंड लॉन्ग। रो, र ओ रो, स्न ओ स्नो, ग्र ओ ग्रो। दिस इज अगेन द मैजिकल साउंड ओ प्लस ई। जो ई है वो सभी अल्फाबेट्स के साथ जो हमारे वॉवल है मैजिकल साउंड लॉन्ग साउंड बनाता है, जिसमें स्पेलिंग के एंड में ई होता है और ई साइलेंट हो जाता है और उससे पहले वाला जो हमारा वॉवल होता है उसका साउंड हम यूज करते हैं। ह ओ प होप, ब ओन बोन, क ओन कोन। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बो है ओ ए, सेम हमारा जो रूल हमने पहले यूज किया था ए ई आई में, जहाँ पे भी हमें दो वोवल दिखाई देते हैं। फर्स्ट वोवल का हम साउंड यूज करते हैं लॉन्ग और सेकंड वोवल को हम साइलेंट कर देते हैं। ग ओट गोट, स ओप सोप, र ओड रोड। नेक्स्ट हमारा आएगा लॉन्ग वोवल यू। दिस इज अगेन द मैजिकल क्यू। यू का लॉन्ग साउंड होता है यू, क्यू ट, ट्यू ब, फ्लू। यू का लॉन्ग साउंड टू होते हैं, एक यू भी हो सकता है और एक इसे हम ऊ भी बुला सकते हैं। फ्लू, यहाँ पे ऊ साउंड आ रहा है यू का, फ्लूट। सेकंड जो हमारा कॉम्बो है ई डब्ल्यू, क्रू, फ्लू, ग्रू। जहां पे भी डबल ओ आ रहा है वहां पे भी साउंड ऊ यूज होता है। प ऊ ल पूल, फ ऊ ड फूड, प्र ऊ फ प्रूफ। नेक्स्ट जो हो सकता है यू और ई, जहां पे भी यू और ई दिखाई देगा वहां पे भी लॉन्ग यू का साउंड यूज होगा, क्योंकि हमें दो वॉवल एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो फर्स्ट वॉवल का लॉन्ग साउंड यूज करेंगे और सेकंड साइलेंट रहेगा। ड्यू, स्यू, ब्लू। तो ये थे हमारे पांचों वॉवल्स के लॉन्ग साउंड। आपको इन लॉन्ग साउंड को हमेशा इन जो हमारे कॉम्बिनेशन है इनके बेसिस पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है और इनके वर्ड्स देकर डिफरेंट इसकी प्रैक्टिस कराना है। एक बार बच्चा लॉन्ग वोवल साउंड में कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद हम करेंगे कॉन्सोनेंट ब्लेंड। कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ यूज होते हैं, जैसे बी और ला। इनका एक पर्टिकुलर साउंड होता है, उस साउंड को बच्चे को लर्न करना होगा, समझना होगा कि इसे कैसे ब्लेंड किया जाता है और इसका साउंड क्या होता है। जैसे ब ल ब्ल, ब्लैक, स क स्क, स्केट, ब्र ब्रेन, क्ल क्लॉक, स्क स्केयर, प्र प्रेस, फ्ल फ्लिप, स्म स्मेल,
फ्र फ्रोग, ग्ल ग्लास, स्न स्नेल, ट्र ट्रेन, प्ल प्लेन, स्प स्पिन, ग्र ग्रेन, स्ल स्लाइड, स्ट स्टार, ड्र ड्रेन। इस तरह से उसे ये कॉन्सोनेंट को हम किस तरह से ब्लेंड करते हैं वो बताइए। इन कॉन्सोनेंट्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएंगे। उसी इन एग्जाम्पल्स को बच्चों को दीजिए रीड करने के लिए, ताकि उन्हें इन कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करना बहुत इजीली आ जाए। कॉन्सोनेंट के ब्लेंड के बाद हमारे पास आता है कॉन्सोनेंट डायग्राफ। कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ में क्या फ़र्क होता है? ब्लेंड में हमें दो लेटर एक साथ यूज हुए थे, यहाँ पर ब ल ब्ल, इन दोनों का साउंड सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन कॉन्सोनेंट डायग्राफ में हमें इनमें से सिर्फ एक साउंड सुनाई देता है, इन दोनों का जो जॉइंट होके साउंड बनता है, जैसे श एक ही साउंड है। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ भी बच्चे को देखते ही पता होना चाहिए किस तरह से इस वर्ड को बोलना है। थ, च, व, फ, क। कॉन्सोनेंट डायग्राफ जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे डक में सी के साउंड हमारा लास्ट में यूज हो रहा है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ के बाद आता है कॉन्सोनेंट टाइग्राफ। टाइग्राफ में हम 3 लेटर के जो होते हैं वर्ड्स उन्हें रीड करना सीखते हैं, जैसे स्क। ये 3 वर्ड्स हमेशा एक साथ यूज होंगे और इनका क्या साउंड होगा? स्क, स्कूल, स्केड्यूल, स्कॉलर, स्क्र, स्क्रैम्बल, स्क्रैप, स्प्ल, स्प्लैश, स्प्लेंडिड, स्ट्र, स्ट्रेन, स्ट्रेट। तो जब कॉन्सोनेंट डायग्राफ भी बच्चे को लर्न हो जाते हैं, तो अब बच्चा इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो एक बेसिक इंग्लिश रीडिंग को अच्छे से कर पाए। सबसे ज़्यादा अब जरूरी है प्रैक्टिस। अब बच्चे को इंग्लिश रीडिंग के लिए बुक्स दीजिए या फिर कुछ पैसेज दीजिए रीड करने के लिए, और इन सभी बेसिक्स के बिहाफ पे उसे रीड करने के लिए बोले। उसे कहाँ पे डाउट है, कौन से वर्ड्स वो नहीं बना पा रहा है, उन वर्ड को उसे रिवाइज कराइए। इन सब स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे कि बच्चे को क्या सिखाना है, कब सिखाना है, और इसके हिसाब से बच्चे को इंग्लिश रीडिंग सिखाएंगी, तो बच्चा थोड़े दिन में बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग करने लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।